चीज को पाने के लिए हम निकले हुए हैं। संत योनि में जिस रूप धरे हुए हैं कुछ पाने के लिए, ठीक है, तो उस पाने जब तक पा न जाओ तब तक बैठो नहीं, चलते ही रहो। अच्छा महाराज जी, मतलब शंकर। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के छोटे बालक दास महाराज जी के पास आए हुए हैं, जो 9 दिन का कठिन तप था। वो अपने शरीर में जवारा बुआए थे, तो 9 दिन के कठिन तप के बाद फिर से बहुत सारे भक्तों ने कमेंट भी कर रहे थे और कॉल भी उनकी आ रही थी, मैसेज आ रहे थे कि महाराज जी का 9 दिन के व्रत के बाद आप एक बार फिर से जाइए उनके पास, उनका दर्शन कराइए, उनसे पूछे कि 9 दिन कैसा उनका जीवन रहा, किस तरह से वो जीवन बिताए 9 दिन, इतना कठिन जीवन, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं लेना होता है, पूरा फलाहार भी नहीं उसमें होता है, पानी की बूंद 2-4 बूंद बस पीते थे, बस हो गए। तो चलते हैं और उनसे आज मिलते हैं और कुटिया के जस्ट आप उनके पास ही हैं और उनका दर्शन कराते हैं और किस तरह से रहते हैं अभी उनको जानकारी नहीं हुई कि हम आ गए हैं, तो बस अभी कुटिया के जस्ट अंदर पूजा पाठ में क्या कर रहे हैं ये अभी जानकारी नहीं है। तो चलिए चलते हैं और इससे पहले नज़ारा ये वाली कुटिया का आपको दिखाएं, जहाँ भोजन प्रसाद महाराज जी का पहले बनता था, ये धूना के पास, और इधर कुटिया एक इधर बनी हुई है जिसमें 9 दिन महाराज जी काटे हुए हैं। तो अभी दिखाते हैं सब और जानकारी देते हैं। तो दोस्तों आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये 9 दिन का जो महाराज जी का तप था यहाँ पर हुआ है, जहाँ पर ये फोल्डिंग बिछी हुई है, ये देखिए, और ये अंदर का नज़ारा है कुछ ऐसे। और अभी आगे पूरी जानकारी हम देते हैं और दिखाते हैं। और 9 दिन का तप यहीं पर महाराज जी का हुआ। तो आइए चलते हैं महाराज जी के दर्शन। तो दोस्तों ये महाराज जी के अंदर का नज़ारा है, जो सीताराम महाराज जी ये देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पर लाल बाबा, और यहाँ पर दर्शन करिए, जय हो बाबा। और ये देखिए यहाँ पर जो अखंड ज्योत महाराज जी का जलता ही रहता है ये, और ये अंदर ये देखिए, दर्शन करिए आप लोग भी। और ये कुछ अंदर का नज़ारा ऐसे है, ये देखने में आ रहा होगा। और यहाँ पर महाराज जी लगे हुए हैं, ढोलक है जो समय समय से संगीत होता रहता है। और ये महाराज जी का शायद पोहा बन रहा है। महाराज जी क्या बन रहा है आज? आज पोहा बन रहा है जी, दाल बन रहा है जी महाराज जी। चूल्हे के टिक्का प्रसाद रखे। महाराज जी जैसे 9 दिन का आपका ये व्रत था, हाँ, कैसे महाराज जी बीता है? बहुत अच्छे से बीता। हमें इसमें क्या, मुझे भंडारे नहीं अच्छा लगा, मुझे किसी भी भंडारे में नहीं जाना। अच्छा है, बढ़िया है, तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। हम तो कहते हैं ये सब हमको महाराज जी बाल भोग इसी का लगेगा आज? हाँ, इसी का बाल भोग लगता है। तो महाराज जी ये मतलब सुबह शाम दोनों मीटिंग बनता है भोजन प्रसाद बाल भोग के लिए, भगवान के लिए? हाँ वो तो है ही है, 3 टाइम लगता है ये भगवान को। निकल गया अच्छी तरह। हाँ बढ़िया, अच्छा लगा। हाँ, बहुत बढ़िया। सब माता जी पार किए। हमारे मैया सबको पार करती है। तो कुछ पाते लेकिन एक बात ध्यान महाराज जी पहले भी वहाँ कुछ दिन थे क्या आप? पहले तो मैं बचपन से वहीं गुजरा हूँ। कितने साल महाराज जी वहाँ थे आप? वहाँ कम से कम 3-4 साल रहा मैं। तो महाराज जी थोड़ा स्थान का नाम बता दीजिएगा। चंदा महेश्वरी। चंदा महेश्वरी।
तो महाराज जी पानी की व्यवस्था वहाँ है? हाँ, सब पानी की व्यवस्था है, एक तालाब है। तो वहीं महाराज जी जाने की अब इच्छा है? नहीं, यहाँ कहाँ करेंगे, यहाँ भजन नहीं हो पाता। महाराज ठाकुर जी की इच्छा होगी तो हम पहुँच जाएंगे। हाँ सही है। तो महाराज जी का बाल भोग तैयार हो चुका है। ये देखिए धनिया पत्ती महाराज जी की पड़ रही है उसमें। महाराज जी संत भगवानों के ये जो बाल भोग या कुछ भी रहते हैं उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ भी चीज में लहसुन प्याज नहीं चलती है, बाल भोग में ही नहीं है। लहसुन प्याज नहीं चलता, ये निषेध बताएगा अपने प्रश्नों में। अच्छा महाराज जी, लहसुन प्याज का प्रयोग एक भी प्रकार का नहीं होगा। उनका इस चीज को पाने के लिए हम निकले हुए हैं। संत योनि में जिस रूप धरे हुए हैं कुछ पाने के लिए, ठीक है। तो उस पाने, जब तक पा न जाओ तब तक बैठो नहीं, चलते ही रहो। अच्छा महाराज जी, मतलब शंकर पे एक रहता है जिसको जब तक पा नहीं लेते उसको पाने के लिए चलना पड़ता है। नहीं, संत का जीवन किस लिए बनता है? जी महाराज जी, जैसे जब तक कोई संकल्प नहीं लेते तब तक काम भी नहीं सिद्ध होते हैं। जी महाराज जी, बिन गुरु के ज्ञान नहीं होता, जी। जब गुरु हो जाता है तब ज्ञान होता है। तो महाराज जी आपका मतलब गुरुद्वारा कहाँ पर है? अब कहाँ बता के, कितने बार तो बता चुके हैं। एक बार महाराज जी बताइए कि गुरुद्वारा आपका कहाँ है? बड़ी छावनी अयोध्या। बड़ी छावनी अयोध्या। हमारे बड़ी छावनी के जो हमारे गुरु जी थे तो शिक्षक थे जी, वहाँ के शिष्य थे। ठीक है? अंग ले चुके, बहुत अच्छा हुआ। अरे वाह, तो ये देख पा रहे हैं कि महाराज जी का ये बाल भोग जो प्राप्त हुआ। अब महाराज जी इनको विदाई कर दें। अच्छा, तो अभी आप लोग देखा कि एक महात्मा जी यहाँ बैठे हुए थे जो बाल भोग पाए हैं, अभी बाहर गए हैं। तो महाराज जी कोई भी बाल भोग करे आपके मतलब यहाँ संत महात्मा, तो आप उनको मतलब दक्षिणा देते हैं? हाँ, हमारा ये संकल्प है और हमारे ये परंपरा है। अच्छा, कि जो भी हमारे मतलब गुरुओं को, गुरु जी का कहना है जी, और गुरु जी का आदेश भी है जी, कि कोई भी अगर महात्मा आपके यहाँ बाल भोग करे अथवा प्रसादी पाए, हाँ उसको विदाई देना चाहिए। अच्छा, हाँ, वाह, चलो और कोई भी संप्रदाय का हो, परंतु उसको हमारा उचित होता है कि हम विदाई दें। वो हो गए राघव पानी, हमारे इतने ही प्रेम बहुत है। और महाराज जी छोटे मोटे संत हैं, सेवा करते रहते हैं। तो ये तो बहुत है बालकदास। तो महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज जी थोड़ा से फिर कुछ सेवा में, क्योंकि जो भी था भोजन भंडारा तो ये तो सब आप खिला पिला ही डालिए महात्माओं को, प्रभु की इच्छा है तो इसलिए सोचे। और बहुत महाराज जी कमेंट आ रहे थे, या महाराज जी दर्शक भगत जो है वो कॉल कर रहे थे कि महाराज जी का एक बार पूछिए कि 9 दिन कैसे हुआ। ये महाराज जी आप हवन करते हैं तो हवन आ गई है।
और ये हल्दी मसाला माचिस, और ये महाराज जी एक थोड़ा सी। तो महाराज जी आपको जो 9 दिन कैसे बीता, थोड़े से दर्शकों को किस तरह दर्शक को भक्तों का आपको सहयोग मिला? देखो, लेटे रहना और चलना नहीं, कहीं जाना नहीं, बैठना नहीं, और कई सी सवाल हमारे पास, कई भगत भी आए हैं जी। बोले महाराज जी आप इतने दिन तक लेटे हो, आपको क्या भूख नहीं लग रहा है, क्या प्यास नहीं लग रहा है, क्या लब शंकर नहीं लग रहा है? सत्य महाराज जी, वो तो हम देख ही जाते थे। आप देखते थे कि बालक हमारा शिष्य परमात्मा की दया से उसको जीवन दान मिला, सेवा में रहता है। जी महाराज जी। जी। और मैं यही परमात्मा से विनय करता हूँ कि जो भी भगत सहयोग किया है उसके बाल बच्चे और सारे बाल गोपाल सलामत रखें प्रभु की। तो महाराज जी सब कुशल मंगल से हो गया है। महाराज जी ये मौका हमें भी मिला कि एक दिन फलाहार की सेवा भंडारा में हमें जिम्मेदारी मिली आपसे, तो पूरा संपन्न हुआ। दक्षिणा से लेकर पूरा आपने जो सहयोग हमसे कहा तो हुआ। और महाराज जी माफ़ी इस चीज़ की कि हम आ नहीं पाए उस दिन, आपने फ़ोन भी किया, करवाया अपने भक्तों से, तो आ नहीं पाए। आप लोग से बता दें कि महाराज जी के पास आ नहीं पाए थे जिस दिन भंडारा था। तो महाराज जी बोले थे कि आपका प्रसाद रखा है, आपको आना ही पड़ेगा, लेकिन अफसोस आज का आना हुआ महाराज जी के पास फिर से। तो बस महाराज जी यही एक था कि 9 दिन आपका कुशल मंगल से बीत गया बढ़िया प्रभु की इच्छा से। और महाराज जी अब तो यहीं रहना होगा ना अभी? अभी है जी। और ठाकुर जी की इच्छा होगी जी। तो शायद किसी दूसरे स्थान में जाना होगा। तो महाराज जी जंगल के अंदर होगा या? देखो, हम जाएंगे पुराने ही स्थान में, तो यहाँ रहेंगे या फिर दूसरा हमारा 2 स्थान है। जी। टाइम मिलेगा तो आपको दिखाएंगे वहाँ का दर्शन। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, बस ऐसा ही आप आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जरूर दर्शन के लिए रास्ता जरूर छोड़ रखिएगा ताकि हम लोग दर्शन कम से कम करते रहें। और यहीं पर महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। महाराज जी परिक्रमा भी महाराज जी को निकलना, बस बाल भोग कर बना करके, और एक महात्मा जी आ गए थे तो उन्हें भी पवाए हैं, उन्हें भी दक्षिणा दिया और लाल बाबा का उनका भोग लग गया। और अब महाराज जी दोपहर 11 साढ़े 11 हो रहा है। अब महाराज जी परिक्रमा के लिए निकल रहे हैं जो यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर दूर है। तो महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। सबकी इच्छा है।